हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है समय और कार्य। और पहली क्लास हम लोगों की हो चुकी है समय तथा कार्य की। आज जो है हम वो दूसरी क्लास की तरफ चल रहे हैं। तो मेरे दोस्त एक बार मुझे बताएंगे कहाँ तक हम लोगों के क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों को करा चुका था। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2017 के क्वेश्चन करा चुका था। यहाँ से ये सारे 15 क्वेश्चन आपके हो चुके थे। और डीपी एग्जीक्यूटिव में जो क्वेश्चन आप लोगों को आया था ये भी मैंने कल करा दिया था। 120 क्वेश्चन, इसको 120 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब था। ठीक है भाई। 19वां क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया था। PQRS ये भी मैंने आप लोगों को करा दिया था। 20वां क्वेश्चन सुषमा और कौशल्या एक काम को 30 दिन में। हाँ, आज हम लोग जो बात कर रहे थे, उसी कार्य को 20वां क्वेश्चन ये भी हम लोगों ने कर लिया था दोस्त। ठीक है। आज हम लोग जो बात कर रहे थे मेरे दोस्त, वो बारी बारी से काम के क्वेश्चंस की बात कर रहे थे कि बारी बारी का अगर क्वेश्चंस आ जाता है तो हम लोग कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है भाई, समझने की कोशिश करना दोस्त। सुपरजा और कौशल्या एक काम को क्रम से 30 दिन और 20 दिन में कर सकती हैं। सबसे पहले लिखिए सुपरजा और दूसरी कौन है? कौशल्या। सुपरजा कितने दिन में करती है? सुपरजा जो है उस काम को 30 दिन में करती है और कौशल्या जो है उस काम को 20 दिन में करती है। दोस्त क्वेश्चन आगे बाद में पढ़ना, पहले यहीं पे अपना जो काम है उसको हम लोग कर लेते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा तो आप 60 बताएंगे। ये एक दिन में दो काम करेगा, 60/30 2 आएगा और 60/20 ये जो है एक दिन में 3 काम करेगा। क्या आपके सामने ये बात क्लियर है? अब आप समझना थोड़ा ध्यान से। आगे कहा है यदि काम की शुरुआत सुपरजा से होती है, यानी काम की शुरुआत यहां से होती है और उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। ये थे मेरे दोस्त बारी बारी का क्वेश्चन। ठीक है। अगर सुपरजा पहले दिन काम करेगी, मैं पहले दिन की बात कर रहा हूं, तो पहले दिन कितना काम होगा? 2 काम होगा। अगले दिन जो है वो कौशल्या का नंबर आएगा और कौशल्या उस दिन जो है वो 3 काम करेगी। ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे। तीसरे दिन सुपरजा आएगी, चौथे दिन कौशल्या आएगी, पांचवें दिन सुपरजा आएगी, छठे दिन जो है वो कौशल्या आएगी। ठीक है भाई। तो मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि हम लोगों का जो काम हुआ है यहां से हमें यह पता चला है कि 5 काम जो होता है वो 2 दिन में होता है। कितने दिन में होता है? 5 काम जो है, 5 काम जो है, 3 और 2 5 काम हम लोगों का हुआ। उसमें दिन कितने लगे? उसमें दिन जो है वो 2 लगे। 5 काम जो हुआ उसमें दिन कितने लगे? तो आप कहेंगे उसमें दिन जो लगे वो 2 दिन लगे। अब बस यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम इसमें कितने की गुणा करें? या तो ये संख्या हमें मिल जाए या इससे कम वाली संख्या हमें मिल जाए। ज्यादा नहीं जाना है। हम इसमें कितने की गुणा करें कि या तो ये संख्या हम लोगों को मिल जाए या इससे कम वाली संख्या हम लोगों को मिल जाए। तो आप कहेंगे जब पूरी पूरी यही संख्या मिल रही है तो इससे कम लेने की जरूरत क्या है? इससे कम लेने की जरूरत क्या है? तो मेरे दोस्त आप क्या करेंगे? आप कहेंगे जी इसमें अगर हम 12 की गुणा कर दें तो 12 की गुणा जो है 60 काम आ जाएगा। क्या पूरा पूरा 60 ही काम हम लोगों को चाहिए था? अगर 12 की गुणा इधर की है तो 12 की गुणा दोस्त इधर करेंगे तो जवाब कितना आ जाएगा? 24 दिन में जाके ये काम जो है वो खत्म होगा। 24 दिन में जाके। लेकिन मेरे दोस्त उसने पूरा काम आपसे नहीं पूछा है। उसने पूरा काम मुझसे नहीं पूछा है। उसने क्या कहा है मेरे साथी? थोड़ा सा समझना कि का 75% काम कितने दिन में पूरा होगा। यानी मुझे पूरा काम नहीं करना है। पूरा काम करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर वो 75 काम की मुझसे पूछता है तो मेरे दोस्त 60% का 75 काम कितना होगा? 75%, 60 काम का 75% काम कितना होगा? 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 15 बार। यानी मुझे 45 काम का लेखा जोखा करना है। मुझे 60 काम का लेखा जोखा नहीं करना है, मुझे 45 काम का लेखा जोखा करना है। ठीक है। तो अब देखिए क्या 5 से 45 कटेगा? 5 में कितने की गुणा कर दूं कि ये 45 हो जाए? तो आप कहेंगे 9 की गुणा कर दो, 45 काम हो जाएगा। तो मेरे साथी 9 की गुणा आपको फिर इधर करनी होगी।
9 की गुणा आपको फिर इधर करनी होगी, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 18 दिन हो जाएगा। यानी 45 काम जो होगा मेरे दोस्त 18 दिन में हो जाएगा। 45 काम जो है वो कितने दिन में हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 18 दिन में हो जाएगा। तो ये होता है क्वेश्चन को बारी बारी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। इस संख्या में कितने की गुणा की जाए, या तो काम के बराबर पहुंच जाए या फिर उससे कम ही रहे, ज्यादा नहीं जाना है, या तो काम के बराबर पहुंचना है या इससे थोड़ा सा कम रहना है। ठीक है, अगर ये गुणा करने पर इसके बराबर नहीं पहुंच रहे हैं तो मेरे दोस्त इससे कम ही आप लोगों को लेके आना है। कराऊंगा वो भी क्वेश्चन, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन कराता हूं मेरे दोस्त, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, पहले टाइप वाइज चीजों को लेके चल रहा हूं, आराम से क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 2 डेज कैसे बेटा, 2 डेज ऐसे आया है, पहले दिन जो है वो अकेली सुपरजा काम करती है, तो क्या उसने 2 ही काम किया होगा। अब दिन जो है वो दूसरा आया होगा, दूसरे दिन कौशल्या अकेले काम करती है, बारी बारी से कर रही है, तो 3 दिन काम किया होगा। यानी हमें ये पता चल चुका है, अगर मैं यहां देखूं तो 5 काम होता है और दिन लगते हैं 2, 1 दिन और 1 दिन, 2 दिन हम लोगों को लगे 5 काम को खत्म करने में। ठीक है, तो मुझे 45 काम को खत्म करना है, तो इस 5 काम में कितने की गुणा करूं कि इसके बराबर पहुंच जाऊं, तो आपने कहा 9 की गुणा कर दो। 9 पंजे 45, 45 काम हो गया, तो 9 की गुणा इधर करनी पड़ेगी। 45 काम को निपटाने के लिए 18 दिन लगेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है आर एस और टी एक कार्य को 20, 15 और 10 दिनों में करते हैं। आर कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। एस कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। और टी कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। आर एस और टी जो है वो किसी काम को 20, 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आपने यहां से यहां तक के क्वेश्चन को पढ़ा, उसके बाद तुरंत अपना चार्ट बना लिया। इन तीनों से कटने वाली संख्या 60 होगी, 20 तिया 60 होगा, 15 चौका 60 होगा और 10 छिंग 60 होगा। क्या तीनों की इफिशियंसी आपके सामने आ चुकी है। क्या तीनों की इफिशियंसी 12 की मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 काम आएगा, टोटल काम आ जाएगा, जबकि उसे कराना है 75% काम। तो टोटल काम का 75% काम कराना है, तो टोटल काम का जब 75% निकालोगे तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे, आप कहोगे जी 45 काम का हिसाब किताब करना है। टोटल काम का 75% 45 काम होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ने कहा है आर शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है। बहुत बढ़िया बात है, आर शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है और एस और टी एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं। तो जिसमें से टी पहले दिन से कार्य शुरू करता है और कार्य कितने दिन में पूरा होता है, ये आपसे पूछा है। अब आप एक चीज समझिए, आर तो लगातार काम करता है, यानी आर यहां भी काम करता होगा, आर यहां भी काम करता होगा। पहले दिन आर के साथ काम किया टी ने, शुरुआत टी करता है, और दूसरे दिन आर के साथ काम किया एस ने। एकांतर दिनों में काम करते हैं, तो आर के साथ एक दिन टी काम करेगा, एक दिन एस काम करेगा, फिर टी काम करेगा, फिर एस काम करेगा, फिर टी काम करेगा, फिर एस काम करेगा। ऐसे ही जब तक काम खत्म नहीं हो जाता है, ऐसे ही हम लोगों का सीक्वेंस जो है वो चलता रहेगा। भाई बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, उसने कहा एसओ टी एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य करते हैं। एक दिन एस करता है, फिर टी करता है, फिर एस करेगा, फिर टी करेगा। लेकिन उसने मेंशन कर दिया है कि भाई पहले दिन जो कराना वो टी से कराना, यानी आर के साथ पहले दिन टी करेगा, दूसरे दिन एस करेगा। आर और टी जब काम करेंगे पहले दिन कितना काम होगा, 3 और 6 9 हो जाएगा, और आर और एस काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। अब मैं हिसाब किताब लगाऊं तो 9 और 7 कितना होता है, 16 काम होता है। और दिन कितने लगते हैं, 1 और 1 2 दिन लगते हैं। क्या ये बात क्लियर है। 16 काम खत्म होने में जो है वो 2 दिन का समय लगा। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कार्य कितने दिनों में पूरा होता है, यानी वो पूरा कार्य आप लोगों से दोस्त पूछना चाह रहा है। तो हम 16 में कितने की गुणा करें, 60 पे पहुंच जाए। तो आप कहोगे जी 16 में कितने की भी गुणा करने पर 60 नहीं बन सकता, पूरा पूरा गुणा करने पर 60 नहीं बन सकता।
तो 60 से कम लाने के लिए कितने की गुणा करनी होगी? तो आप कहेंगे जी 16 में एक काम करिए, 3 की गुणा करिए, 48 काम हो जाएगा। और इधर भी 3 की गुणा कर दीजिए, इधर भी 3 की गुणा कर दीजिए तो 6 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा? इधर भी 3 की गुणा कर दीजिए तो 6 दिन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? यानी कि 48 काम हो चुका होगा और दिन कितने लग चुके होंगे? 6 दिन लग चुके होंगे। जैसे ही 7वां दिन आएगा तो इस पहले वाले का नंबर आता है। जब पेयर से अलग हम आगे चलते हैं तो शुरुआत वाले का नंबर आता है। शुरुआत वाला एक दिन में 9 काम करेगा, 48 में 9 काम ये कर देगा, तो क्या टोटल 57 काम हो चुका है। ये एक दिन काम किया होगा, एक दिन इधर बढ़ा दो, 6 और एक 7 दिन हो चुके हैं। यानी 57 काम होने में कितना समय लग गया मेरे दोस्त? 7 दिन का समय लग गया। ठीक है, अब उसने कहा हमें करना कितना है? 60, यानी हमें इससे कराना होगा 8वें दिन काम। तो अब आप एक चीज सोचिए, ये पूरे दिन में 7 काम करता है, पूरे दिन में, तो ये 3 काम कितने दिन में करेगा? तो ये कहेंगे 3/7 दिन में करेगा। यानी कि पूरे दिन में 7 काम, तो 3 काम करेगा 3/7 दिन में। मुझे 3 काम और कराने हैं तो टोटल 60 काम हो जाएगा। तो 3 काम करने के लिए 3/7 दिन लेगा। यानी टोटल जो समय हो जाएगा वो 7 सही 3/7 दिन हो जाएगा। 7 सत्ते 49 और 3 52। आंसर कितना आएगा? 52/7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। पढ़िए एक बार क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, दोबारा से समझिए बात को कि क्वेश्चन एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा था। सबसे पहले तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। वो महोदय क्लास में है जो कल कह रहे थे क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होता है तो आप इंपोर्टेंट लिख देते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझना मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा RSOT एक कार्य को क्रम से 20, 15 और 10 दिनों में कर सकते हैं। RSOT पहला जो है वो 20 दिनों में कर सकता है, दूसरा 15 दिनों में और तीसरा 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है भाई, वॉइस ठीक है। हाँ देखिए, अब ध्यान से समझिए, मैंने इफिशियंसी निकाली। पहले आर जो है 3 काम करता है, एस 4 काम करता है, टी जो है वो 6 काम करता है, टोटल काम मेरा 60 है। ये तो निकाल दिया होगा। उसने कहा है पहली लाइन पढ़ना, आर शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है। यानी आर जो है वो हर रोज कार्य करता है। आर जो है हर रोज कार्य करता है, रोज डेली कार्य करता है। मैंने आर यहां भी लिख दिया, मैंने आर यहां भी लिख दिया, क्योंकि आर जो है वो डेली काम करता है। एस और टी एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं। एकांतर दिन का मतलब होता है पहले दिन एस ने, दूसरे दिन टी ने, एक एक दिन काम कर रहे हैं दोनों। लेकिन उसने कंडीशन मेंशन कर दी जिसमें टी जो है वो पहले दिन से कार्य करता है। यानी टी जो है वो पहले दिन कार्य करेगा, आर तो कर ही रहा है, आर और टी पहले दिन कार्य करेंगे, और आर और एस जो है दूसरे दिन एस काम करेगा। ठीक है, आर और टी काम करेंगे तो आर और टी को जोड़ा, यानी 9 काम पहले दिन होगा, आर और एस को जोड़ा तो 7 काम दूसरे दिन होगा। तो अगर मैं कहूं कि दोनों मिला के कितना काम हुआ? 16 काम हुआ। कितने दिन में हुआ? 2 दिन में हुआ। मुझे करना है 60 काम। 60 तो बनेगा नहीं 16 में गुणा करके, तो 16 में 3 की गुणा कर ली, 48 काम जो है वो 6 दिन में हो गया है। 7वां दिन जो आया होगा नंबर इसका आया होगा, क्योंकि पेयर में चल रहे हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन इसका है, तो 7वें दिन इसका नंबर आया होगा। ये एक दिन में 9 काम करेगा, इससे एक दिन काम करा दिया, 7 दिन हो चुके हैं, टोटल काम 57 हो चुका है। ये पूरे दिन में 7 काम करता है, जरूरत मुझे केवल 3 काम की है, तो पूरे दिन तो काम कराऊंगा नहीं, तो इसे केवल 3/7 काम, 3/7 दिन काम कराऊंगा। 3 तो वो है जो हमें जरूरत है, 57 और 3 60 तभी तो होगा भाई। 57 का तो मैं हिसाब किताब निकाल चुका हूं, अभी कितना काम और बचा है? 3 काम और बचा है। तो 3 काम जो है वो एक दिन में 7 काम, तो 3 काम कितने दिन में? 3/7 दिन में। यानी पूरा समय जो लगने वाला है 7 सही 3/7 दिन लगने वाला है। 7 सत्ते 49, 49 और 3 52/7 दिन लगने वाला है। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, बिल्कुल कर देंगे उस क्वेश्चन को ऐसे। अगर मैं इसकी कहूं 18 दिन जो आ रहा था डायरेक्ट कर देंगे। अगर पूरा काम का निकाल लिया था, 24 दिन आया था, तो उसका 75% निकाल देना। टोटल दिन का 75% निकाल देंगे तो 45 काम का मतलब 75% काम का ब्यौरा आ जाएगा 18 दिन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई।
पहले एस को आर के साथ काम कराएं गुरुजी। भाई क्यों कराओगे एस को आर के साथ काम? एस को आर के साथ क्यों काम कराओगे? उसने बोला है जब टी पहले दिन से कार्य करता है तो अपनी मर्जी से थोड़ी ना कराओगे। टी पहले दिन कार्य करता है यानी पहले दिन आर के साथ जो है वो टी काम करेगा। ठीक है, चलिए। नो क्यों जोड़ा? भाई 48 काम थोड़ी ना है, टोटल टोटल 60 काम है। ये पूरे दिन में 9 काम करता है तो मैंने इसका पूरा दिन काम कराना पड़ेगा, पूरा दिन जोड़ लिया तो 57 काम हो गया होगा। इसके काम जोड़े बेटा, अगर ये पूरे दिन में 11 काम करता तो 11 काम जोड़ता, पूरे दिन में 12 काम करता तो 12 काम जोड़ता, जितना ये पूरे दिन में काम करेगा उतना जोड़ दिया। अब मुझे इससे पूरे दिन नहीं कराना है क्योंकि मुझे बस केवल 3 काम की जरूरत है, टोटल तो 60 काम है ना, मैं 57 काम अभी निकाल पाया हूं तो टोटल 3 काम की जरूरत है इससे, तो 3/7 दिन लगाऊंगा इसके, पूरे दिन नहीं लगाऊंगा इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। बताइए बेटा। 52/7 कैसे आया? देखो 7 दिन तो यहां तक हो गए थे और 3/7 दिन ये है, तो टोटल जो समय आएगा 7 से ही 3/7 दिन आएगा। 7×7 = 49 होता है, 49 और 3 52 हो जाएंगे, 52/7 दिन आएगा। निकाल लिया ये हमने। इससे पढ़िए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना क्या चाह रहा है। क्या आ रहा है, लेदर बोर्ड कहाँ लिखा आ रहा है इस पे? सॉर्ट ही है वो, खुद से करोगे सॉर्ट हो जाएगा, समझाने के लिए कहा है। देखिए रुचि, खुशी और तेजू, एक रुचि है, एक खुशी है, एक तेजू है। एक कार्य को 30 और 40 और 60 दिनों में कर सकते हैं। बेटा एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोगों ने इसका एलसीएम निकाला, 120 आएगा। एक दिन में 120 काम टोटल, 30 दिन में तो एक दिन में 4 काम, 120 काम 40 दिन में तो एक दिन में 3 काम, 120 काम 60 दिन में तो एक दिन में 2 काम। क्या इफिशियंसी आप लोग निकाल चुके हैं? तो आप कहेंगे इफिशियंसी निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, हाँ। अब समझना, यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन जो है रुचि की सहायता करते हैं। बेटा इस लाइन को पढ़िए, ये लाइन क्या सिखा के जा रही है आप लोगों को। क्वेश्चन ने ये कहा है यदि खुशी और तेजू, यानी जो खुशी और तेजू है हर तीसरे दिन, हर तीसरे दिन जो है, हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं। ठीक है, तो पहले दिन भी रुचि ने अकेले ने काम किया होगा, दूसरे दिन भी रुचि ने अकेले ने काम किया होगा, लेकिन हर तीसरे दिन रुचि के साथ जो है खुशी और तेजू भी काम कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। तो रुचि कितने दिनों में कार्य कर सकती है? ठीक है, अब समझना, रुचि ने पहले दिन कितना कार्य किया होगा? 4 कार्य। रुचि ने दूसरे दिन कितना कार्य किया होगा? 4 कार्य। रुचि ने यहां जो है तीनों लोगों ने कार्य किया है, 4 3 7 और 2 9 कार्य हुआ होगा। ये बात क्लियर होगी भाई, जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा मैंने लिख दिया। अगर मैं हिसाब किताब लगाऊं तो 4 और 4 8 और 9 कितना हो जाएगा? 17 काम हो जाएगा। अगर मैं 17 काम के बारे में आपसे पूछूं भाई 17 काम जो है वो कितने दिन में हुआ होगा, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, क्या 17 काम जो है वो 3 दिन में हुआ होगा? क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? आपसे कहा है टोटल काम 120 कराना है, तो बेटा 17 में कितने की गुणा करूं 120 हो जाए? तो आप कहेंगे नहीं होगा, तो इससे कम वाला कैसे बनेगा? आप 7 की गुणा कर लीजिए, इससे कम वाला हो जाएगा। आप 119 काम खत्म कर चुके हैं और 7 की गुणा इधर है तो 7 की गुणा इधर करिए। क्या 119 काम खत्म करने में आपको 21 दिन का समय लगा होगा? 119 काम खत्म करने में आप लोगों को 19 दिन का समय लगा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे 120 काम करना था मेरे दोस्तों, तीनों जोड़े में चल रहे हैं। अब एक 22वां दिन जो आया होगा वो इसका आया होगा। ये एक दिन में 4 काम करती है, लेकिन मुझे मेरे दोस्त कराना 120 है, 119 काम हो चुका है,
तो मुझे केवल एक काम कराना होगा, टोटल 120 काम हो गया। अगर पूरे दिन में 4 काम करती है तो एक काम को कितने दिन में करेगी, 1/4 दिन में करेगी। एक काम कराना है, पूरा काम 4 करती है एक दिन में, तो एक काम कितने दिन में, 1/4 दिन में। यानी कि पूरा का पूरा काम जो है 21 सही 1/4 दिन में खत्म हो जाएगा। 21 सही 1/4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 21 चौक 84 और 1 85/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एक बार समझिए क्वेश्चन को और मुझे बताइए कि क्या होगा। क्या कोई दिक्कत है मेरे दोस्त? ये बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। बचा हुआ एक्स्ट्रा काम कौन सा करेगा, शुरुआत इससे होगी। अगर ये पूरा कर देता है फिर भी काम बचा रहता है तो फिर इसे ले जाना, ये पूरा कर देता है फिर भी काम बचा रहता है तो फिर इससे कराना। ऐसे ही करना मेरे दोस्त। बचा हुआ काम की शुरुआत यहां से होगी। जैसे 119 काम हो चुका है, 21 दिन हो चुके हैं, तो अब 120वां काम जो होगा वो ये करेगा। ठीक है भाई, रुचि कितने दिन में करेगी, तो ये तो सहायता कर रहे हैं मेरे दोस्त, खुशी और तेजू तो सहायता कर रहे हैं। ये रुचि का ही काम निकल के आया, पूरा काम 85/4 में होगा। तो ये जो काम करने का बीड़ा उठाया ये रुचि ने ही तो उठाया था, ये तो सहायता कर रहे हैं आके। तो कोई पूछेगा तो यही तो पूछेगा, भाई रुचि ने इस काम को कितने दिन में खत्म कर दिया। तो सवाल का जवाब जो है वो 21 सही 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 एक कह रहा टाइप वाइज। टाइप वाइज का मीनिंग बताना, मैं दोस्त बता पाऊंगा कि कैसे करते हैं टाइप वाइज। क्या टाइप वाइज ये नहीं होता एक टाइप के क्वेश्चन उठाए, 4-5 की प्रैक्टिस करा दी, फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन उठाए। ये क्या करा रहा हूं मैं, बारी बारी से क्वेश्चन एक साथ कराएं। कल भी टाइप वाइज कराए थे मैंने। चलिए बहुत शानदार, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए भाई, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जी इसमें कैसे पता चला दूसरे दिन भी रुचि काम करती है। अगर मैं कहूं कि 3 लोग काम करते हैं, हर तीसरे दिन जो है वो खुशी और तेजू उसकी हेल्प करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? हर तीसरे दिन हेल्प कर रहे हैं तो 2 दिन वो अकेले काम कर रही होगी। कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा लगाना है ना दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। ए, बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रम से 10, 20 और 40 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में और सी किसी काम को 40 दिन में करता है। अगर मैं इन तीनों का आप लोगों का एलसीएम पूछूं तो 40 आएगा। 10 दूनी 20 होगा, 20 दूनी 10 चौक 40 होगा, 20 दूनी 40 होगा और 40 से कम 40। क्या इफिशियंसी आप लोग निकाल चुके हैं? दोस्त देखिए अब ध्यान से सुनना। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन, यहां भी प्रत्येक तीसरे दिन बोला है, बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए, तो मेरे दोस्त मैं ये कहना चाह रहा हूं हर तीसरे दिन जो है वो बी और सी की सहायता मिल रही है। तो शुरू के 2 दिन जो था वो ए अकेले काम कर रहा होगा। शुरू के 2 दिन कुछ लिखा तो नहीं आ रहा, तो भैया शुरू के 2 दिन ए से अकेले काम करा दो। हर तीसरे दिन ए को किसकी सहायता मिल रही है? बी और सी की सहायता मिल रही है, तो तीसरे दिन ए को सहायता दे दो बी और सी की। ठीक है भाई, पहले दिन ए ने अकेले ने काम किया तो 4 काम, दूसरे दिन ए ने अकेले ने काम किया 4 काम, यहां 7 काम, 4 और 2 6 और 1 7। यानी अगर मैं हिसाब लगाता हूं तो 4 और 4 8 और 7 15 काम मेरा जो होता है वो कितने दिन में होता है? तो आप लोग कहेंगे 15 काम जो है वो मेरा 3 दिन में होता है। यहां से ये बात क्लियर हो चुकी है। क्या ये बात क्लियर हो चुकी है कि 15 काम जो होगा वो 3 दिन में हो जाएगा? ठीक है, उसने कहा है कि भैया कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। हमें करना कितना है? 40 काम करना है।
तो मेरे दोस्त कोई ऐसी चीज ढूंढ लो, कोई ऐसी चीज ढूंढ लो जो इसके बराबर या इससे कम। तो आप कहेंगे इसके बराबर तो पहुंचा ही नहीं जा सकता, तो आप 2 की गुणा कर दो। जब आप 2 की गुणा करोगे तो 30 काम हो जाएगा, और बेटा 2 की गुणा यहां करोगे तो 6 दिन पूरे पूरे हो जाएंगे। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। 7वां दिन जो नंबर आएगा वो इसका आएगा। ये एक दिन में कितना कार्य कर सकता है? 4 कार्य कर सकता है। तो 4 इसमें जोड़ दो बेटा, अभी तो 34 ही काम हुआ है। 4 जोड़ दोगे 34 काम हुआ है। एक दिन काम किया है तो एक दिन इधर जोड़ दो। अगला नंबर इसका आया होगा, ये एक दिन में 4 काम करता है, तो अभी तो 38 ही काम हुआ है। 38 काम हुआ है तो एक दिन इधर जोड़ दो, 8 दिन हो गए। जैसे ही इसका नंबर आया होगा, 38 काम हो चुका है, टोटल 40 काम है, मुझे 2 काम की और जरूरत है। 2 काम की और जरूरत है। ये पूरे दिन में 7 काम करता है, तो 2 काम कितने दिन में करेगा? 2/7 दिन में करेगा। यानी अगर मैं 2 काम और कराना चाहता हूं तो मुझे 2/7 दिन और काम कराना होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बस जोड़ दो, 6 और 1 7 और 1 8, 8 सही 2/7 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ना तो क्वेश्चन बड़ा है, ना क्वेश्चन मुश्किल है, ना ऐसा है कि क्वेश्चन पूछा ना जाए। बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। दोस्त एक जैसे ही क्वेश्चन 4-5 करा चुका हूं, एक जैसे ही क्वेश्चन जो है वो 4-5 करा चुका हूं मेरे दोस्त। मेहनत करो दबा के, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने है। अब होता है दोस्त मुद्दा इफिशियंसी का। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताई कार्य क्षमता। मान लो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, और सी किसी काम को 30 दिन में करता है। तीनों से कटने वाली संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे 60 हो जाएगी। एक दिन में 6 काम, एक दिन में 3 काम, और एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है मेरे दोस्त। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये क्या है, तो एक दिन में होने वाला काम ही क्या कहलाता है? एक दिन में होने वाला काम ही इफिशियंसी कहलाता है। एक दिन में होने वाला काम ही क्या कहलाता है? कार्य क्षमता कहलाता है। क्या ये बात आप लोगों की क्लियर होगी? एक दिन में होने वाला काम ही क्या कहलाता है? एक दिन में होने वाला काम ही कार्य क्षमता कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि कार्य क्षमता और दिनों की क्षमता में, दिनों की संख्या में रिलेशन कैसा होता है? देखिए, अगर मैं दिनों की संख्या को उल्टा कर दूं, 1/10 हो गया, 1/20 हो गया, और 1/30 हो गया। अगर मैं दिनों की संख्या को जस्ट उल्टा कर दूं, तो बेटा इसे फ्रैक्शन से हटाने के लिए आप एलसीएम से गुणा करते थे, ये रेशो में बताया था। तो 10 20 30 का एलसीएम 60 की गुणा करोगे, 60 की गुणा यहां करोगे तो 10 छिंग 60 आएगा, 20 तिया 60 आएगा, और 30 दूनी 60 आएगा। क्या एफिशिएंसी आप लोगों के सामने आ चुकी है? 6 3 2। यानी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि दिनों की संख्या जो होती है, दिनों की संख्या जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कार्य क्षमता के, यानी कि उल्टी होती है कार्य क्षमता के। अगर दिनों की संख्या का उल्टा आप लोग कर दोगे, दिनों की संख्या का उल्टा आप लोग कर दोगे, तो आपके सामने कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी। दोनों का रिलेशन जो होता है वो प्रतिलोम का रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अगर आपसे कहे कि दिनों की संख्या का अनुपात 2-3 है, तो आप कार्य क्षमता का अनुपात 3-2 बता देना। अगर आपसे कहे कि दिनों की क्षमता का अनुपात 5-7 है, तो आप कार्य क्षमता का अनुपात 7-5 बता देना। यानी जो भी रेशो दिनों की संख्या का होगा, जस्ट उसी का उल्टा जो होगा, उसी का उल्टा जो होगा वो कार्य क्षमता का अनुपात होगा। यहीं पे मैं आपको मजदूरी बता देता हूं। पैसा जो हमेशा मिलता है वो कार्य का मिलता है, दिनों का नहीं मिलता। जितना जिसने ज्यादा कार्य किया होगा पैसा उसे ज्यादा मिलेगा, जिसने कम कार्य किया होगा तो उसे कम पैसा मिलेगा। तो आप लोग ये समझिएगा बेटा, ये 2 रिलेशन आप लोग याद रखिएगा।
दो रिलेशन आप लोग याद रखिएगा कि अगर दिनों की संख्या का अनुपात दिया है तो जस्ट उसका उल्टा जो होता है वो कार्यक्षमता का अनुपात होता है, या फिर अगर कार्यक्षमता का अनुपात दिया है जस्ट उसका उल्टा जो होता है वो दिनों की संख्या का अनुपात होता है। अगर कार्यक्षमता का अनुपात दिया है तो ये हमें काम दिए हैं, तो जो कार्यक्षमता का अनुपात होगा वही मजदूरी का अनुपात होगा। जिसकी कार्यक्षमता ज्यादा, जिसने ज्यादा काम किया है मजदूरी भी उसे ज्यादा मिलेगी, जिसने कम काम किया है मजदूरी भी दोस्त उसे कम मिलेगी। ठीक है, ये दोनों रिलेशन आप लोगों को याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो लास्ट ईयर जो है आपसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आप लोगों से पूछा गया था। देखिए, ए बी से 30% अधिक कुशल है। कुशल मतलब कार्य क्षमता, कुशल मतलब ज्यादा कार्य कर सकता है, तो कार्य क्षमता आप लोगों को दी हुई है। ए बी से 30% अधिक कुशल है। बी अगर 100 काम करता है तो ए कितना करता होगा? 130 काम करता होगा। हो गया 30% ज्यादा कुशल। रेशो निकाला, यानी बी अगर 10 काम करता है तो ए जो है वो 13 काम करता है। हो गया मेरे दोस्त 30% अधिक कुशल। उसने कहा है और बी एक निश्चित कार्य को 13 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर मैं पूछूं कि बी कार्य क्षमता होती क्या है? एक दिन में किया गया कार्य। अगर बी एक दिन में 10 कार्य करता है तो उन 13 दिनों में बी ने कितना कार्य किया होगा? तो आप कहेंगे 130 टोटल काम हो जाएगा। यानी कि जो काम हम लोगों को करना है वो 130 काम करना है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है बी एक निश्चित कार्य को 13 दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी एक दिन में 10 कार्य करता है तो 13 दिन में उसने 130 काम किया होगा। काम समाप्त हो चुका है, यानी टोटल वर्क जो था वो 130 वर्क था। टोटल काम जो था 130 था। अब देखो कराना किससे है। ए अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा? तो मेरे दोस्त अगर टोटल काम 130 है, ए एक दिन में 13 काम करता है तो 130 काम कितने दिन में करेगा? तो सवाल का जवाब कितना आ जाएगा? 10 दिन। आप लोगों ने रेशो उल्टा करके भी क्वेश्चन को कर दिया होगा, लेकिन जो चीज मैं समझा रहा हूं बेटा उसको दिमाग में सेट करने की कोशिश करिए। अगर टोटल काम 130 है, अगर टोटल काम 130 करना है, ए एक दिन में 13 काम करता है तो 130 काम कितने दिन में करेगा? सवाल का जवाब जो है वो 10 दिन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 26। बताइए भाई, ये खुद इफिशियंसी का क्वेश्चन है, ये खुद इफिशियंसी का क्वेश्चन है। फिर से बताइए फटाफट क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है अनुज की कार्यकुशलता विनोद की कार्यकुशलता से, एक अनुज है एक विनोद है, इनकी इफिशियंसी के बारे में जिक्र किया हुआ है क्वेश्चन में। 150% है। अनुज की कार्यकुशलता विनोद की कार्यकुशलता की 150% है। अगर विनोद की कार्यकुशलता 100 है तो इसका 150% कितना होगा? अनुज की कार्यकुशलता 150 हो जाएगी। भाई विनोद की कार्यकुशलता की 150% बोली है तो 100 का 150% निकल दो, तो अनुज की कार्यकुशलता जो है वो 150 हो जाएगी। होगी क्या 150? अब देखना, रेशो निकाला, 0 से 0 कटेगी, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी विनोद एक दिन में 2 काम करता है और अनुज एक दिन में 3 काम करता है। ये बात हम लोगों को पता चल चुकी है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? यदि अनुज एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, अनुज एक दिन में 3 कार्य करता है, क्या उसने 20 दिनों में जो कार्य किया होगा क्या वो टोटल कार्य 60 हो जाएगा?
यानी मुझे जो टोटल काम करना है वो 60 काम करना है। उसने कहा है तो वे मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। जब वो मिलेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे, लेकिन टोटल काम 60 है तो दोस्त दिन कितने लगेंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा 12 दिन लगेंगे। आपका जवाब क्या हो जाएगा, 12 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसने ये कहा है अगर दोनों मिलेंगे, अगर दोनों मिलेंगे तो उस पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो पूरा काम दोस्त 60 था और दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 5 काम, तो 60 दिन में 60 काम बेटा कितने दिन में, 12 दिन में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। फटाफट मुझे बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो काम 8 दिन में खत्म हो जाता है। यदि ए बी से 50% अधिक कुशल है, बेटा ध्यान से सुनना, इफिशियंसी का जिक्र किया हुआ है। ए जो है वो बी से 50% ज्यादा, बी से 50% ज्यादा, तो बी अगर 100 है तो ए 150 हो जाएगा। 50 दूनी 100 होगा, 50 तिया 150, क्या रेशो जो है वो 3:2 का आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बी जो है वो सी से 50% अधिक कुशल है। बी जो है वो सी से, सी अगर 100 करता है तो बी 150 करता होगा। यहां से भी रेशो क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं एबीसी का रेशो क्या आएगा, तो याद करो रेशो का वो पल जहां 2 जगह खाली होती थी और हमें पूरे का रेशो निकालना होता था, तो पड़ोसी ही बेहतर ऑप्शन होता था। 2 यहां है, 2 यहां लिख दो, 3 यहां है, 3 यहां लिख दो, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। यानी अगर मैं इन तीनों की इफिशियंसी का रेशो आप लोगों से पूछूं तो आप बताएंगे 9, 6, 4 जो है इनकी इफिशियंसी का रेशो आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है अगर वो तीनों मिलकर काम करते हैं तो 8 दिन में काम खत्म कर देते हैं। तो मेरे दोस्त 8 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो 8 दिन का मतलब क्या है, तीनों मिलाओ। एक दिन में 9 काम, 6 काम, 4 काम, तो 9 और 6 15, 4 19, क्या एक दिन में 19 काम होगा। अगर 8 दिन में काम खत्म कर देते हैं तो क्या टोटल काम जो है वो इतना हो गया होगा मेरे दोस्त, 152 काम जो है वो टोटल काम है, हो गया होगा। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में 6 काम करता है, तो 152 काम कितने दिन में करेगा, 6 दूनी 12 होगा, 3 बचेगा, 6 चौक 24। कहीं गड़बड़ हुई है क्या, ए बी एंड सी टूगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, एज 50% मोर। अच्छा 50% ज्यादा है तो ये 100 है, 50% ज्यादा तो ये 150 हो जाएगा। एंड बी इज 50% मोर इफिशियंट देन सी, तो ये 100, ये 50% ज्यादा है, 2 है 3 हो जाएगा। यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 3, ये 9 आएगा, ये 6 आएगा, ये 2 दूनी 4 आएगा, 9 और 6 15, 9 और 6 15, 15 और 4 19 हो जाएगा। टोटल मिलके 8 दिन में काम खत्म करते हैं, तो 19 अट्ठे 9 अट्ठे 72 को 2 हासिल 7, 15 हो जाएगा, 6 दूनी 12 होगा। और उसने कहा है अकेले भी उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा, तो आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं मेरे दोस्त 152 बटे 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 होंगे, 3 बचेंगे, 6 पंजे 30, 30 होंगे, 25 पॉइंट कुछ दिन आएगा, 25 पॉइंट कुछ दिन आएगा, 76/3। हाँ बिल्कुल ठीक है, 76/3 इज द करेक्ट आंसर। 76/3 इस क्वेश्चन का जवाब होगा मेरे दोस्त। आप आंसर मैच करने की कोशिश मत किया करो, आप जस्ट जो है इसकी तरफ चला करो, कॉन्सेप्ट की तरफ चला करो। बी जो है अकेले 76/3 दिन में करेगा, बी जो है अकेले 76/3 दिन में करेगा, तो ई ऑप्शन यहां लिख लीजिए, कुछ भूल तो नहीं गए हैं क्वेश्चन में, 76/3 दिन में करेगा। तो यहां लिखा हुआ है ए बी से 50% अधिक कुशल है। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, ए बी एंड सी टूगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, तीनों मिलके 8 दिन में करते हैं। इफ ए इज 50% मोर इफिशियंट देन बी, यानी बी से 50% ज्यादा कार्य कुशल है, तो बी अगर 100 काम करता है तो ए 150 करता होगा। बी इज 50% मोर इफिशियंट देन सी, तो सी 100 काम करता है तो ए 150, रेशो निकाला 3:2, 3:2,
पड़ोसी 2 है, पड़ोसी 3 है, एक दिन में 9, एक दिन में 6, एक दिन में 4, तीनों मिलके एक दिन में 19, 8 दिन में काम खत्म करते हैं तीनों, तो 19 अट्ठे 152। तो उसने पूछा है बी कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में 6, बिल्कुल सही है, 76/3। ठीक है, 76/3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 24 वालों थोड़ा सा हमें भी बता दो भाई कैसे होगा। 6 कहां से आए बेटा, बी का पूछा है तो बी एक दिन में 6 काम करता है, एक दिन में 6 काम। तो मेरे दोस्त 152 काम कितने दिन में करेगा, 76/3 में। इस क्वेश्चन में कोई नई बात थोड़ी है, पल्ले नहीं पड़ा। ए बी और सी मिलकर तीनों 8 दिन में करते हैं मेरे दोस्त, तो तीनों ये तो पता चल गया तीनों 8 दिन में करेंगे मिलके। ए जो है वो बी से 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा मतलब 100 का 50%, 50 ज्यादा है तो 100 ये है तो 150 ये है, तो रेशियो बनाया 3-2 का आ गया। बी जो है वो सी से 50% ज्यादा है तो 100 ये है तो 150 ये है। पड़ोसी 2 है 2 भर दिया, पड़ोसी 3 है 3 भर दिया, दोनों की गुणा करी इसका काम आ गया, दोनों की गुणा करी इसका काम आ गया, दोनों की गुणा करी इसका काम आ गया। जब तीनों मिलेंगे तीनों जोड़ लो, 9 और 6 15 4 19, एक दिन में काम होगा, तो 8 दिन में कितना 152 काम। तो बी एक दिन में 6 काम करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 76/3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए कोई बात नहीं, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बार कमेंट पढ़वाना। नहीं, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो आप लोग। आप लोग ये रेशो मान रहे हो, इसका 50 मान रहे हो, इसका 100 मान रहे हो, इसका 150 मान रहे हो। भाई ये इससे 50% ज्यादा थोड़ी ना है, 50 का 50% 25 आएगा, और 25 जोड़ोगे तो यहाँ 75 आएगा। ये इससे 50% ज्यादा थोड़ी ना है, ये इससे 50% ज्यादा थोड़ी ना है मेरे दोस्त, नहीं होगा ये कल। 100% आंसर ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन। अब आपको जो लिखते रहना है कमेंट में लिखते रहिए, अपना टाइम वेस्ट करते रहिए। सुनिए क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बी और सी का रेशो 1:2, क्यों लिखूं मैं 1:2? ये तो बताओ कि 1:2 ये इसलिए लिखो, उसने कहा है बी सी से 50% अधिक कुशल है। कौन ज्यादा है भाई, बी जो है वो सी से 50% अधिक कार्य कुशल है, तो सी अगर 100 काम करता होगा तो बी इससे 50 ज्यादा, यानी कि बी जो है वो 150 काम करता होगा। रेशो 3:2 आएगा। पता नहीं कौन सा गणित आप लोग लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या होगा, करा तो दिया मेरे दोस्त पूरा, 76/3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 एक बार पढ़िए क्या होगा, क्या कहना चाह रहा है। चलो आप अपनी मर्जी से जो मन करे आप कह देना कि भाई मेरे हिसाब से आंसर ये आ रहा है, ये होना चाहिए। क्वेश्चन जो बोले उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, देखो ए एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए के बारे में आप लोगों से बोला हुआ है कि एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। बी जो है ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। दोस्त पहले जो कह रहा है उसे लिखो, बी जो है बी ए से 25% अधिक कुशल है। ए से, तो ए अगर 100 काम करता है तो बी कितना करेगा, 125 करेगा। रेशो कितना आ जाएगा, 4-5 आ जाएगा। ठीक है, और सी जो है वो बी से 28% अधिक कार्य कुशल है। सी जो है बी से 28% ज्यादा कार्य कुशल है, तो बी से, बी अगर 100 काम करता है तो सी 128 काम करता होगा, तभी तो 28% ज्यादा कार्य कुशल आएगा। ठीक है भाई, अब यहां से सुनिएगा थोड़ा सा, यहां से 4 से काटिए 25 बार,
और 4 से काटिए 32 बार। क्या कोई दिक्कत है? 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखिए बेटा रेशियो बनाइए। पड़ोसी 5 है, पड़ोसी कितना है? 25 है। अब आप देखिए कहीं कुछ कट तो नहीं रहा है, रेशियो को छोटा करने का काम करते हैं। आप कहेंगे 5, 5 एकम 5 और 5 से यहां काटेंगे 5 पंजे 25 हो जाएगा। क्या और कुछ कटेगा? नहीं। 5 चौक एक दिन में 20 काम होगा, 25 यहां बच जाएगा और 32 यहां बच जाएगा। क्या तीनों की कार्यक्षमता की इफिशियंसी आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग बता दोगे तीनों की इफिशियंसी का रेशो 20, 25 और 32 हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ने कहा है एक साथ वे 5 दिनों तक कार्य करते हैं। अच्छा, एक निश्चित कार्य को 40 दिन में करता है, एक दिन में ए 20 कार्य करता है, तो 40 दिन में क्या टोटल कार्य जो है वो 800 हो जाएगा? क्या टोटल कार्य जो है वो 800 हो जाएगा मेरे दोस्त? टोटल कार्य जो है वो 800 हो जाएगा, टोटल वर्क जो है वो 800 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन ने कहा है एक साथ वे 5 दिनों तक कार्य करते हैं, कराओ एक साथ। तो जब एक साथ करेंगे 20 और 25 45, 45 और 2 47 और 30 77 हो जाएगा। एक साथ वो 5 दिनों तक कार्य करते हैं, तो 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 पंजे 35 और 3 38। क्या एक साथ कार्य करेंगे तो 385 काम निपटा देंगे? 385 काम निपटा देंगे। तो 385 काम जब 800 में से कर दिया है तो बचा कितना? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, क्या 7 में से 415 काम अभी बचा हुआ है? क्या 415 काम अभी बचा हुआ है? तो उसने कहा है अकेले बी द्वारा शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो शेष कार्य कितना है? 415 है, और कराना किससे है? बी से कराना है, तो 25 से इसे डिवाइड कर दो। 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 हो जाएगा। 83/5 का मतलब 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छंग 30, 16 सही 3/5 हो जाएगा। 16 सही 3/5 ऑप्शन नंबर ए। 16 सही 3/5 ऑप्शन नंबर ए। 27 आंसर। ठीक है, 27 में का 24 दिन लगा लो आप लोग। जिसे 24 दिन लगाना है वो 24 दिन लगा लो। बेटा मैंने 27 बार ही बता दिया 27 में कुछ। थोड़ा ये भी देख लिया करो कि कौन सा टाइम चल रहा है, और आप एक चीज पे उलझे पड़े हो। जब मैंने कह दिया इसका आंसर 76/3 होगा तो होगा। ए बी और सी मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं। ए बी से 50% अधिक कुशल है, तो बी अगर 100 करता है तो ए 150 करता होगा। और बी सी से 50% अधिक कुशल है, तो सी 100 करता होगा तो 150 करता होगा। 2 3 का रेशो, 2 3 का रेशो, 2 से भर दिया 3 से, ये 9 करेगा, ये 6 करेगा, ये 4 करेगा। उसने कहा तीनों मिलकर 8 दिन में, 9 6 15 4 19 काम एक दिन में, 8 दिन में 152 काम। तो बी कितने दिन में करेगा? तो 6 से डिवाइड करना होगा तो होगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हो चुका है। ये चीज समझ में आ गई, क्वेश्चन नंबर 38 आ गया है। ठीक है, देखिए ध्यान को समझिए, ध्यान से समझिए। ए एक निश्चित कार्य को 40 दिन में कर सकता है, पूरा काम 40 दिन में कर सकता है। बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है ए से, ए 100 करता है तो बी 125 करता होगा, रेशियो 4 5 आ गया। और सी जो है वो बी से 28% अधिक कुशल है। बी से अधिक है तो बी को 100 माना, तो सी 128, रेशियो निकाला 25 32। यहां जगह खाली है 5 भर दिया, यहां जगह खाली है 25 भर दिया। तीनों में अगर कोई संख्या कट सकती है काट लो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से कट जाएगी, तो इसकी वैल्यू 20 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी? 25 आएगी, इसकी वैल्यू 32 आएगी। उसने कहा ए किसी काम को 40 दिन में करता है। एक दिन में 20 काम, तो 40 दिन में 800 काम टोटल हो गया। उन्होंने साथ मिलकर एक दिन में 77 काम, 5 दिन काम किया तो 385 काम कर दिया होगा। बचा कितना? 415 काम। शेष काम बी कितने दिन में करेगा? आंसर आ जाएगा 16 सही 3/5। ठीक है, मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? बताइए बच्चे, आगे बढ़े, बोलो। चलिए भाई, क्यों मानू? बी को 100 मानो, सी को 50 मानो, क्यों मानू? आंसर लाने के लिए मान लू, या आपने बोला है इसलिए मान लू, है ना? क्यों मानू भाई? मैं बी को 100 मानू और सी को 50 क्यों मानू? चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ए बी सी की क्षमता हम लोगों को दी हुई है। ए बी और सी की क्षमता हम लोगों को दी हुई है, वो कितनी है?
4 5 6, वे 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। भाई तीनों मिलेंगे तो एक दिन में, अगर ये इफिशियंसी का रेशो दिया है तो एक दिन का कार्य दिया है, एक दिन में 4 काम, एक दिन में 5 काम, एक दिन में 6 काम, तो तीनों मिलेंगे 6 5 11 4 15 काम एक दिन में होगा। तो 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 12 दिनों में क्या उन्होंने 180 काम कर दिया होगा, यानी टोटल वर्क जो है वो 180 आ चुका है। टोटल वर्क जो है वो 180 आ चुका है। आ चुका है क्या? क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा ए अकेले उसे कितने दिन में करेगा, तो ए एक दिन में 4 काम करता है, तो 180 काम कितने दिन में करेगा? 45 दिन में करेगा। बाई चांस ये 45 ऑप्शन में ना होता तो आप कहते जी ए की जगह 5 रख के देख लो, 5 से आ जाएगा। 36 ऑप्शन में है, 36 आंसर आ जाएगा। क्यों रख दूं भाई 5? जब उसने पूछा ए का है तो मेरे दोस्त मैं ए का ही तो रखूंगा। ठीक है, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब जो है वो 45 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं, मैं अपने आप को सही नहीं बता रहा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं क्यों रखूं, और मैं क्या आप भी क्यों रखेंगे? केवल आंसर लाने के लिए? हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत है। गलत सही का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं तो बस जब पढ़ा रहा हूं तर्क वितर्क कर रहा हूं कि ऐसा क्यों रखूं, जो आप बोल रहे हैं ऐसा क्यों रखूं, मैं ये कह रहा हूं बस। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, एक निश्चित कार्य को करने के लिए देखिए, एक निश्चित कार्य को करने के लिए, देखिए एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का रेशो दिया हुआ है, तीनों की कार्य क्षमता का रेशो दिया हुआ है मेरे दोस्त। ए, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2 3 5 दिया हुआ है। वे एक साथ कार्य करते हुए 27 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 5 और 3 8 और 2 10। एक दिन में 10 कार्य, तो 27 दिन में एक साथ कार्य करते हुए काम निपटा देते हैं। तो क्या आप कह सकते हो कि टोटल वर्क जो रहा होगा वो 270 रहा होगा? अब आगे क्या कह रहा है? ए और बी ने मिलकर 15 दिनों तक कार्य किया। ए और बी जब मिलेंगे तो एक दिन में 5 कार्य करेंगे, तो 15 दिन में दोस्त 75 कार्य कर देंगे। आगे क्या कहा है? तो शेष कार्य को सी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? भाई पहले ये तो निकालो शेष बचा कितना है। टोटल 270 था, 75 काम हो चुका है, तो मेरे दोस्त क्या 195 काम जो है अभी वो बाकी होगा, ये शेष काम होगा। उसने कहा है शेष काम को सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी एक दिन में 5 कार्य करता है, तो 195 काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे 39 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर बी। ये दिल्ली पुलिस क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस में आप लोगों से पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक कार्य को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात दिया है। एक कार्य को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात आप लोगों को दिया है। क्या वो 7 3 5 दिया हुआ है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक साथ काम करते हुए वो 21 दिन में उस काम को पूरा कर देते हैं। अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम? 15 काम। तो 21 दिन में कितना काम कर देंगे? तो आप कहेंगे 21 पंजे 105 को 5 हासिल 10, 21 से कम 21 और 10 31 हो जाएगा। क्या टोटल वर्क जो है वो 315 हो जाएगा? क्या टोटल वर्क जो है वो 315 हो जाएगा? ठीक है, तो अब वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है 15 दिनों के लिए ए और सी ने एक साथ काम किया। इस बार कौन साथ काम कर रहे हैं? ए और सी काम कर रहे हैं, तो ए और सी को लगाओ। ए एक दिन में 7 काम, सी एक दिन में 5 काम, 7 और 5 एक दिन में 12 काम हो जाएगा। कितने दिनों के लिए? 15 दिनों के लिए। 12 की 15 में गुणा करोगे तो 180 काम खत्म हो चुका होगा। तो शेष काम कितना बचेगा? शेष काम जो बचेगा 315 में से 180 काम हो चुका है, तो 135 काम शेष बचेगा।
तो उसने कहा है शेष कार्य को बी द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो बी एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 135 कार्य कितने दिन में करेगा? तो आपका जवाब हो जाएगा 45 दिन में। 45 दिन में इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 32। बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 32 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 2, 3, 5 है। भाई मुझसे पहले आप लोगों को सॉल्व कर देना है, मुझसे पहले आप लोगों को सॉल्व कर देना है। जितने में मैं चीजें सजा रहा हूं इतने में आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। ए, बी और सी तीनों का कार्यक्षमता का अनुपात दिया हुआ है 2, 3, 5। एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन में 3 और 2 5 और 5 10 कार्य, तो 15 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो क्या 150 कार्य जो है वो टोटल कार्य होगा? 150 कार्य जो है वो टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है भाई। उसने कहा है बी और सी इसी कार्य के 80% हिस्से को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो टोटल काम नहीं करना मेरे दोस्त, 80% हिस्सा निकालना है। या 80% हिस्सा जो है वो 120 काम की बात कर रहे हैं, और कराना किससे है? बी और सी से। तो एक दिन में 8 काम, तो 120 काम कितने दिन में कर लेंगे? तो सवाल का जवाब जो है वो 15 दिन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 15 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, ए और बी एक कार्य को क्रम से 10 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, बिल्कुल आसान तरीके से लेके चल रहा हूं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में। दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या 30 होगी। एक दिन में 3 कार्य करेगा, एक दिन में 2 कार्य करेगा। इस बात से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। अब देखना, ध्यान से सुनना। उसी कार्य के लिए उन्हें कुल 1250 रुपए मिले तो बी का हिस्सा क्या होगा? अभी मैं आप लोगों को बता के आया हूं कि जो दिनों की संख्या का अनुपात होता है उसी का उल्टा जो होता है वो कार्य क्षमता का अनुपात होता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको एक बात और बताई है कि जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है उसी का रेशो जो होता है वही रेशो आपका मजदूरी का होता है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी कार्यक्षमता का अनुपात क्या होगा तो 3:2 होगा, तो इनको मिलने वाली धनराशि का भी अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2 ही हो जाएगा। यानी इसे जो राशि मिलेगी वो 3 रुपए मिलेगी, इसे जो राशि मिलेगी वो 2 रुपए मिलेगी। क्या दोनों को मिलने वाली राशि जो है वो 5 रुपए है? क्या दोनों को मिलने वाली राशि जो है वो 5 रुपए है? तो आप कहेंगे उसने 1250 रुपए दी हुई है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250 हो जाएगी। तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बराबर 250, तो 3 काम की वैल्यू 750 हो जाएगी।
1 बराबर 250, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी। बस ये याद रखना है, जो कार्य क्षमता का अनुपात होगा वही आपका मजदूरी का, वही आपका वेजिस का रेशो हो जाएगा। उसी अनुपात में पैसा मिलेगा जिस अनुपात में किसी व्यक्ति ने काम किया है, जिस अनुपात में किसी व्यक्ति ने काम किया है। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, आईसीयू में है अभी, और इसके जस्ट बाद मुझे निकलना ही है। चलिए, लेकिन आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है दोस्त, आप लोगों का एग्ज़ाम सर पर है, सब कुछ छोड़ के आप लोगों के लिए तो करना पड़ेगा। खैर छोड़िए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ए, बी और सी किसी कार्य को क्रम से 5, 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, बी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें और कार्य के लिए उन्हें 2950 रुपए प्राप्त हो, तो बी को इसमें से कितनी धनराशि मिलेगी, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अब देखिए मैं दोस्त, ध्यान से समझिए, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, तीनों से कटने वाली संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे तीनों से कटने वाली संख्या 120 होगी। इन तीनों का एलसीएम जो है वो 120 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए 120 काम 5 दिन में, तो एक दिन में 24 काम किया होगा। 120 काम 6 दिन में, तो एक दिन में 20 काम किया होगा। और 120 काम 8 दिन में, तो एक दिन में 15 काम इन्होंने किया होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बी का निकालना था क्या? बी का निकालना है, तो बी का कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनना। अब आपके सामने क्या आ चुका है? कार्य क्षमता का अनुपात आ चुका है। एक दिन में 24 काम, एक दिन में 20 काम, एक दिन में 15 काम। जिस रेशो में बेटा कार्य क्षमता का अनुपात आता है, जिस रेशो में कार्य क्षमता का अनुपात आता है, उसी रेशो में मजदूरी का अनुपात होता है। मजदूरी का भी अनुपात उसी रेशो में होता है। तो आप कहेंगे भैया ये टोटल रुपीज 2950 बटे हैं, लेकिन इन तीनों में बटने वाला पैसा कितना है? 24 और 20 44 और 5 44 और 5 49 और 10 59 रुपए बटा है तीनों में। तो उसने कहा है 2950 रुपए बटा है। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2950 बटे 59 हो जाएगी। तो एक काम के मिलने वाले रुपए कितने हो जाएंगे? एक काम के रुपए जो मिलेंगे वो 50 रुपए मिलेंगे। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है बी को इसमें से कितनी धनराशि मिलेगी, यानी वो 20 काम के पैसे पूछ रहा है। अगर एक काम के 50 रुपए, तो 20 काम के कितने रुपए मिलेंगे? तो आप लोग जवाब देना, 1000 रुपए मिल रहे होंगे। बी को कितने रुपए मिल रहे होंगे? 1000 रुपए मिल रहे होंगे। अगर उसने ए का पूछा होता तो 1 बराबर 50, तो 24 बराबर 1200 रुपए। उसने सी का पूछा होता 1 बराबर 50, तो 15 बराबर 750 रुपए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि जो कार्य क्षमता का अनुपात हुआ होगा, जो कार्य क्षमता का अनुपात रहा होगा, वही रेशो जो है मजदूरी का रहा होगा। उसी रेशो में पैसा मिलेगा जिस रेशो में आप लोगों ने दोस्त काम किया है। इस बात को दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, और शायद अब आप लोग मुझसे नहीं कहोगे कि इस क्वेश्चन को आप कराओ।
बहुत शानदार, 10,000। ए, बी और सी एक कार्य को 15 दिन, ए, बी और सी ए किसी काम को 15 दिन, बी किसी काम को 20 दिन और सी किसी काम को 30 दिन में करता है। तीनों का दिन दिया हुआ है मेरे दोस्त। तीनों से कटने वाली संख्या 60 आप लोगों ने लिखी होगी। बहुत प्यार से 4 लिखा होगा, बहुत प्यार से 3 लिखा होगा और यहां बहुत आराम से आपने 2 लिख दिया होगा। ठीक है भाई। आपने फिर देखा होगा कि जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है वही मजदूरी का अनुपात होता है। तो 4 और 3 7 और 2 9, एक दिन में 9 काम आप लोगों ने देखा होगा। उसने कहा है 45,000 रुपए बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से 9, उसने 45 कहा है, तो एक पार्ट की वैल्यू आपकी 5,000 आई होगी। आई है क्या? अगर एक काम के 5,000 रुपए मिलते हैं तो 4 काम के कितने मिलते हैं? 5,000 की यहां आपने गुणा की होगी, यहां 5,000 की गुणा की होगी और यहां 5,000 की गुणा की होगी। उसने पूछा किसका है? सी का हिस्सा पूछा है, तो 5,000 दूनी कितना हो जाएगा? 10,000 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 10,000 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे क्या ये बात समझ में? बहुत सही, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? ये क्वेश्चन अब जो है वो ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आप लोगों से पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन जब सी उसकी हेल्प करता है तो ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए साथी बन सकता है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ए और बी ने 6,000 में एक कार्य करने का ठेका लिया। ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने एक ठेका ले लिया है कि 6,000 रुपए में, 6,000 रुपए में दोस्त हम लोग ठेका कर ले लेंगे और काम कर लेंगे। ठीक है। उसने कहा है इस कार्य को ए 10 दिन में और बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। इस कार्य को ए 10 दिन में और बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। लेकिन मेरे दोस्त उन्होंने क्या घपला कर दिया? सी की मदद से उन्होंने 4 दिन में यह कार्य पूरा किया। उन्हें लगा कि भाई दूसरा काम ले लेंगे। एक काम करो, सी को बुला लेते हैं और काम जल्दी निपटा देते हैं। यानी कि ए और बी ने सी की मदद से, ए और बी ने सी की मदद से, सी की मदद का मतलब है उन दोनों ने तो काम किया ही होगा, सी को उन्होंने साथ में लगाया है। सी को उन्होंने साथ में लगाया है तो सी की मदद से उन्होंने 4 दिन में यह कार्य कर दिया है। सी की मदद से उन्होंने 4 दिन में यह कार्य कर दिया है। तो तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या 10 12, 4 से डिवाइड होने वाली संख्या 60 हो जाएगी। एक दिन में 60 काम, एक दिन में 5 काम और एक दिन में 15 काम। अब यहां से आप इफिशियंसी नहीं बता पाओगे, कार्य क्षमता नहीं बता पाओगे। ठीक है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 6 है और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। यानी ये दोनों मिलके 11 काम आप लोगों का कर देते हैं। लेकिन दोस्त तीनों ने काम कितना किया है? 15 किया है। अगर इन दोनों ने 11 किया है, टोटल काम 15 होता है, 15 में से 11 गया, क्या सी जो है वो 4 काम करता होगा? हाँ या ना? यानी पैसा जो मिलेगा इफिशियंसी के हिसाब से मिलेगा, कार्य क्षमता के हिसाब से मिलेगा। ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 5 काम, सी एक दिन में 4 काम। क्या पैसा भी इसी अनुपात में बटेगा? हाँ या ना? पैसा भी इसी अनुपात में बटेगा। तो टोटल पैसा बटेगा कितना? 6 और 5 11 और 4 15 रुपए। उसने बांटा कितना है? 6,000 रुपए। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400। तो 6 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2400। 400 की गुणा करोगे, 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000 और 4 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600। क्या ये बात आपके समझ में आ चुकी है? ठीक है। तो इसने पूछा किसका है? भुगतान राशि में सी का हिस्सा, तो भैया सी 1600 रुपए लेगा। अगर मदद लेनी है सी की तो सी को 1600 रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके सी जो है वो मदद करने के लिए तैयार होगा। फटाफट इसका जवाब मुझे दीजिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब मुझे देंगे मेरे दोस्त। आज दूसरा दिन है और ऑलमोस्ट हम सभी टाइप जो है कर लेंगे। कल जो है वो चलेंगे इतने बच्चे इतने दिन में करते हैं, छोड़ के जाने वाले, कार्य खत्म होने से पहले जाने वाले और शुरुआत में जाने वाले, वो सारे क्वेश्चंस कल मैं करा रहूंगा।
और परसों दिल्ली पुलिस के मिसलेनियस क्वेश्चन सारे करा दूंगा। यानी कुल मिला के संडे में ये वाला चैप्टर और पाइप तथा टंकी सब कुछ खत्म हो जाएगा संडे में, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है। दोस्त इन चीज़ों को कंफर्म मत मानना, अगर सब कुछ प्रॉपर वे में चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो संडे में क्लास लूंगा, बड़ी क्लास लूंगा। और अगर तो खैर बोलना ही नहीं है, ठीक है भाई। देखिए समझिए, ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। आपने लिखा ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, और बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 42,000 में काम करने का बीड़ा उठाया है, दोनों ने 42,000 में ठेका लिया है कि भाई काम कर देंगे। लेकिन सी की सहायता से उन्होंने कार्य को 5 दिन में पूरा कर दिया। उन्होंने कहा एक काम कर बेटा, तू आजा, काम जल्दी निबट जाएगा, ठेके दबा के चल रहे हैं, कहीं और ठेका ले लेंगे। तो तीनों ने मिलकर 5 दिन में काम खत्म कर दिया। तीनों से कटने वाली संख्या 30, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम, एक दिन में 6 काम। ठीक है भाई। ए ने एक दिन में 3 काम किया, बी ने एक दिन में 2 काम किया, 3 और 2 टोटल 5 काम हुआ, लेकिन तीनों 6 कर रहे हैं, तो 6 - 5 यानी सी जो है वो 1 काम करेगा। पैसा जो होगा वो कार्य क्षमता के हिसाब से बटेगा, यानी इसको 3 रुपए, इसको 2 रुपए, इसको 1 रुपए, टोटल बटने वाला पैसा 6 होगा। 3 और 2 5 और 1 6। उसने कहा है टोटल जो ठेका लिया है 42,000 का लिया है। भाई टोटल रुपए तो उनके पास 42,000 आएंगे, तो भैया एक पार्ट की वैल्यू 7,000 हो जाएगी। तो सी को कितना मिलेगा, एक ही पार्ट का 7,000 रुपए लेके जाएगा। कुछ बच्चे ये कह रहे थे पिछली बार जब मैं पढ़ा रहा था, ये ठेका तो ए और बी ने लिया है 42,000 का, तो सी क्यों लेके जा रहा है? भैया क्यों करा रहे हो सी से काम? तो अगर सी काम करेगा तो पैसे नहीं लेके जाएगा, फ्री फंड में करके चला जाएगा। मैं कह रहा हूं कि मैंने ठेका ले लिया कोर्स खत्म कराने का आप लोगों से 1 लाख रुपए का, और मैंने बीच में दीपक भाटी सर को लगा दिया 2 महीने सर आप पढ़ाओ। तो ऐसा थोड़ी है दीपक भाटी सर फ्री में ही चले पढ़ा देंगे आप लोगों को, है? ऐसे थोड़ी ना दीपक भाटी सर अपने 2 महीने का एकदम से हिसाब किताब करेंगे। सर जी आपने ठेका 5 महीने का लिया है, 5 महीने का 1 लाख लिया है, तो 1 महीने का 20,000 हो गया, तो 2 महीने का 40,000 अब मुझे दो। तो भैया अगर किसी से हम काम करा रहे हैं, मदद ये नहीं है कि फ्री फंड में काम कर देगा, मदद तो ये है कि जल्दी काम खत्म कर देगा। भैया तू ले जा पैसे और दूसरा ठेका ले लेंगे हम लोग, ठीक है? तो अगर काम किया है तो पैसा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोगों के सामने है। बेटा देखो इसमें जो है आप लोगों को थोड़ा सा झोल नजर आएगा, उस झोल को पहचानने की कोशिश आप लोगों को करनी है। उस झोल को पहचानने की कोशिश आप लोगों को करनी है। सोचना, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजों को लेना और फिर मुझे बताना। हाँ देखो राम खिलावन ने लिख दिया सर ए बी का ठेका है, सर आपने सी का भी। ऐसा कोई मजदूर, ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिना पैसे के काम कर देता हो? आप कहेंगे जी ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो मतलब समाज सेवा करते हैं। भाई मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, समाज सेवा वाले उनका भी कोई लालच रहा होगा, नेता पेता बनना होगा। बहुत कम लोग हैं, बहुत चुनिंदा लोग हैं जो बिना पैसे के जो है वो काम कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा झोल है, आप उस झोल को समझने की कोशिश करिए। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, पहले आपने लिखा एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, और बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, दोनों से कटने वाली संख्या 36 होगी। एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम। क्या ये बात आप लोगों की क्लियर है? एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम, ठीक है। उसने कहा है लेकिन ए केवल 2 दिनों के लिए काम करता है। ए केवल 2, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन ए केवल 2 दिनों के लिए काम करता है। ए ने 2 दिनों में कितना काम कर दिया होगा? 6 काम। और इसने उन 2 दिनों में कितना काम कर दिया होगा? 4 काम। ठीक है भाई, टोटल 10 काम हो चुका है। लेकिन ए केवल 2 दिनों के लिए काम करता है, शेष कार्य बी द्वारा पूरा किया जाता है। भाई कितना कार्य हो चुका है? 10 कार्य हो चुका है, बचा कितना? 26 कार्य बचा हुआ है।
यही तो कार्य बचा हुआ है, इस कार्य को भी बी करेगा। मैंने कहा है पैसा जो मिलता है, पैसा जो मिलता है वो काम का मिलता है। ऐसा थोड़ी है तुम बीच में 2 दिन काम करके छोड़ के चले गए और पैसा तुम्हें आपकी कार्य क्षमता के अनुसार मिलेगा। भाई पैसा तो काम का है, अगर 2 दिन काम किया है, 2 दिन में जितना काम किया होगा भाई उतने के ही तो पैसे मिलेंगे, हाँ या ना। तो ए का कितना काम था टोटल इस भागीदारी में, तो आप कहोगे ए ने टोटल 6 काम किया है। और अगर मैं पूछूं कि बी ने कितना काम किया है, तो आप कहोगे बी ने पूरा 30 काम किया है। यानी पैसा जो बटेगा इस रेशो में इनको पैसा बटने वाला है। तो यहां से रेशो निकाल लिया, 1 रुपया ए को मिलेगा, 5 रुपए बी को, टोटल रुपए 6 रुपए बटेंगे। उसने बांटे कितने हैं, टोटल जो हिस्सा है वो 2400 रुपए का हिस्सा है। तो एक बराबर कितना होगा, 400 होगा। यानी ए को मिलने वाली राशि 400 होगी और बी को मिलने वाली राशि 2000 होगी। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, बी को हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो आंसर 2000 हो जाएगा। फिर से आप लोगों से कह रहा हूं, अगर 2 दिन छोड़ के काम करके जा रहा है तो उन 2 दिनों में उसने कितना काम किया होगा ये आप लोग देख लेना। मत करो भाई, इसे मत करो। लो सही है, 1 दिन में 2 काम। ए 2 दिन काम करके छोड़ के चला जाता है, तो 2 दिन में बस ए ने जो काम किया होगा वो 6 काम किया होगा। शेष काम बी करता है, तो शेष काम कितना, 30 काम बी करता होगा। पैसा जो बटेगा 1:5 के अनुपात में पैसा बटेगा, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे, 2000। ठीक है भैया, चलिए बहुत शानदार। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है, आसान है लेकिन इंपोर्टेंट है, आसान है लेकिन इंपोर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, 3-2 के अनुपात में पैसा बांट देते हैं। 3 और 2 5, 5 बराबर 2400 लिखेंगे, 1 बराबर 5 480, तो 3 बराबर 2 बराबर निकाल देंगे। ऐसे नहीं करना है। पैसा जो मिलेगा, पैसा जो मिलेगा, पैसा जो मिलेगा वो काम का पैसा मिलेगा, है ना। कभी भी बेटा दिनों का पैसा नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। काम 26 कहां बाकी था बेटा, 4 काम ये नहीं पहले नहीं कर दिया है, 4 और 26, 26 और 4 30 ही तो। अच्छा एक बात बताओ, ए ने 2 दिन काम किया तो 6 काम किया होगा, तो बाकी काम तो मेरे दोस्त बी ने किया होगा, तो क्या सोचने की जरूरत है, 30 काम बी ने किया होगा। चलिए फटाफट बताइए। देखिए ध्यान से, ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन होगा ये। और शेष कार्य सी अकेला सी द्वारा 2 दिनों में पूरा किया जाता है, वे 4 दिनों के लिए। अब देखिए ध्यान से, 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। एक दिन में 3 कार्य, एक दिन में 2 कार्य। उन्होंने कहा है वे 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं, 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं। 4 दिन ये करता है, 4 दिन ये करता है, यानी 12 काम ए करता है और 4 दूनी 8, 8 काम बी करता है। 12 और 8 20 काम हो चुके हैं, तो शेष काम कितना बचा होगा, 4 काम जो है वो शेष बचा होगा अभी जो बाकी है। उसने कहा है और शेष कार्य अकेले सी द्वारा 2 दिन में पूरा किया जाता है। शेष कार्य 4 काम जो है वो 2 दिन में पूरा किया जाता है। पूरे काम को पूरा करने के लिए उन्हें 7200 का भुगतान किया जाता है, तो उन्हें मिलने वाली राशि काम के हिसाब से पैसा मिलेगा। पहले ने कितना काम किया है, इन 24 में से 12 काम ए का है, इन 24 में से 8 काम जो है वो बी का है, इन 24 में से 4 काम जो है वो सी का है। ठीक है, पैसा जो बटेगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, इस अनुपात में पैसा बटेगा। तो 3 2 5 और 1 6, पूरे काम के पैसे 6 रुपए हैं, उसने 7200 दिए हैं, तो एक काम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 आ जाएगी। तो 3 काम की वैल्यू 3600 आ जाएगी। 1 बराबर 1200, तो 2 बराबर 2400 आएगा।
1 बराबर 1200, तो 1 बराबर 1200 आ जाएगा। यानी तीनों को मिलने वाली राशि कितनी होगी? पहले को 3600 होगी, दूसरे को 2400 होगी और तीसरे को 1200 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस ये याद रखना है, पैसा जो मिलेगा वो हमेशा काम का मिलेगा, वो दिनों का नहीं मिलता है। इसने कितने दिन काम किया फर्क नहीं पड़ता, इसने 12 काम किया है फर्क पड़ता है। बी ने कितने दिन काम किया फर्क नहीं पड़ता, बी ने 8 काम किया है। बचा कुचा काम सी ने कितने दिनों में खत्म किया है फर्क नहीं पड़ता, काम 4 किया है। इसे 12 काम के पैसे, इसे 8 काम के पैसे, इसे 4 काम के पैसे मिलेंगे। यानी पैसा जो बटेगा वो 3-2-1 के अनुपात में बटेगा, यानी 3 और 2 5 और 1 6 रुपए टोटल बटेगा। उसने टोटल पैसा जो बटा है 7200 बांटा है। एक काम का 1200 आएगा, तो 3 इसने 3600, 2 इसने 2400, 1 बराबर 1200। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूं, ये रहा बच्चे आप लोगों का होमवर्क। फटाफट जरूर बताइए, कल जो है ये इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है। कल जो है मेरे साथी ये इंपोर्टेंट क्लास जो है आप लोगों की रहने वाली है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।